हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है। तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है उसे हम वाक्य कहते हैं। सेंटेंस जो एक मीनिंगफुल हमें सेंस देते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है, वाक्य की छोटी इकाई क्या है। तो वाक्य की जो छोटी इकाई होती है वो है उपवाक्य। और नेक्स्ट है, उपवाक्य की छोटी इकाई क्या है। तो उपवाक्य की छोटी इकाई को हम पदबंध कहते हैं। नेक्स्ट है, पदबंध से छोटी इकाई क्या है। उसे हम पद कहते हैं या हम शब्द कहते हैं, पद या शब्द। और पद से छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है, जिसको हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं, लेटर, एक सिंगल लेटर, जैसे अ, क, ख। ये क्या है, हमारे वर्ण हैं, ध्वनियाँ हैं, लेटर्स हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है ध्वनि। एक सिंगल जो लेटर होता है, जो वर्ण होता है, उसको हम बोलते हैं, जैसे अ है, ये ध्वनि है और ये एक वर्ण है। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, जैसे अ है, अ की ध्वनि भी है, और ओ आ को हम क्या कहते हैं, वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं। तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें से 10 स्वर है और 35 व्यंजन हैं, 45 वर्ण हैं। लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं। ये तो उच्चारण के आधार पे थे और अब हम लेखन के आधार पे करेंगे। तो लेखन के आधार पे 52 वर्ण हैं, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णों की गणना किसने आधार पर होती है। तो वर्णों की जो गणना है वो हम 2 आधार पर करते हैं। इसमें होता है उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पे हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 55, 55। किस आधार पर की गई वर्ण गणना को सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो जो हम उच्चारण के आधार पे वर्णों की जो गणना करते हैं उसको सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, जिनमें हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी होती। सिंगल वर्ण को भी हम बोल सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वर। नेक्स्ट है, परंपरागत रूप से स्वरों की कितनी संख्या मानी गई है, 13। नेक्स्ट है, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की कितनी संख्या मानी गई है। तो वो है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो ऊष्म जो व्यंजन होते हैं, श, श, स और ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम शब्द में कितने अक्षर और कितने वर्ण हैं। तो राम में 2 अक्षर हैं और 4 वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।